अभी कोई लड़का कोई लड़की लेके भाग जाए अपने माशरे से, समाज से, गांव से, और होता ही है, होता है ऐसा। अभी पंचायत बैठेगी और मौलाना जर्जी साहब गांव के सरपंच हैं, लड़का लड़की दोनों को बिठाया जाएगा, बुलाया जाएगा और कहा जाएगा तुम लेके भागे थे कि हाँ भागे थे। अच्छा, लड़की वाला कहेगा मेरी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई, अब शादी करो मेरी बेटी के साथ। वो कहेगा शादी नहीं करूंगा तेरी बेटी के साथ। अब पंचायत में फैसला सुनाया जाएगा कि अगर तू इस लड़की के साथ शादी नहीं करता है तो 2 लाख रुपया जुर्माना दे, 3 लाख रुपए जुर्माना दो, 5 लाख रुपया तुम जुर्माना दो। ये होता है समाज में। 25-26 साल से मैं आ रहा हूं, ऐसी जनी कितनी पंचायतों के फैसले मैं सुन चुका हूं कि फला गांव में वहां के लोगों ने ये फैसले किए हैं। ये फैसला मुझे बताइए कहां का ये फैसला है कि लड़के वाला जुर्माना दे? अरे भागे तो दोनों थे, लड़का भी भागा लड़की भी भागी, जुर्माना लड़का क्यों दे? सवाल यह पैदा होता है कि जुर्माना लड़का क्यों दे? साहब वो लड़की को लेके भाग गया, लड़की को जबरदस्ती लेके भागा। भागने में तो तेरी लड़की भी बराबर की शरीक थी। बगैर लड़की के इशारे के लड़का भगा ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। कुरान कहता है कि जिना की शुरुआत लड़की की तरफ से पहले होती है, लड़के की तरफ से नहीं। अज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियत जिल्दा। जिना करने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, देख रहे हैं औरत का लफ्ज पहले आया है, क्योंकि जिना कोई लड़का उस वक्त तक नहीं करता जब तक कि लड़की तैयार ना हो। किसी की हिम्मत है कोई जबरदस्ती किसी लड़की की इज्जत व आबरू से खेल ले? लड़का जब लड़की को लेके भागता है तो लड़की की मर्जी के बगैर नहीं। आए समाज में रहने वाले सरपंचों, कयामत के दिन अपने रब को क्या जवाब दोगे जो ये फैसला सुनाते हो कि लड़का जुर्माना दे और लड़के वाले जुर्माना दें? लड़की को उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हुआ है। मेरे भाइयों, ये अदल इंसाफ का तकाजा नहीं है, इसलिए फैसला और इंसाफ अदल बिल्कुल मसावी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए ऐसा फैसला मत करो जो एक तरफा हो। लड़का लड़की दोनों भागे, जुर्माना दो तो दोनों दे, और न दे तो लड़के वाला क्यों दे? सब शादी क्यों नहीं कर रहा? जब लेके भागा तो शादी करे। क्या उसने ये वादा किया था पहले कि हम शादी करेंगे? और अगर उसने वादा किया था तो लड़की भागी क्यों? जब वो तैयार था शादी के लिए तो तूने शादी क्यों नहीं की? क्यों तू भागी उसके साथ? मेरे भाइयों, अदलो इंसाफ को कभी फरामोश मत होने देना। ये पहला लफ्ज है अल्लाह के नबी ने बताया, जो अदलो इंसाफ नहीं करता वो कयामत के दिन अर्श के साए में उसको जगह नहीं मिलेगी। अर्श के साए में जगह पाना है, जन्नत जहन्नम तो बात की चीज है। पहले तो अर्श, पहले तो सूरज की गर्मी से, मैदान महशर की तकलीफ से निपटो। जिस दिन का हाल ये होगा कि लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। व उम्मिहि व अबीहि, बेटा अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वह साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देखकर शौहर भागेगा। वह बनी, अपनी औलाद को देखकर बाप भागेगा, कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकी ना मांग बैठे। शौहर बीवी से भागेगा, बीवी कहीं मुझसे नेकी ना मांग बैठे। ये मंजर होगा। पहला लफ्ज गौर कीजिए, अल इमामुल आदिल, अदलो इंसाफ करने वाला शख्स अर्श के साए में होगा। अब दूसरा सुनिए, देखिए नंबर याद रखिएगा, 7 लोग होंगे अर्श के साए में। पहला बता दिया अदल करने वाला, अब दूसरा बताने जा रहा हूं। 7 चीजें याद रखिएगा। मैं जलसा खत्म होने से पहले किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 7 चीजें क्या हैं जो मैंने बताई।
मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं, बाद में बेइज्जती होगी तो मत कहना मौलाना हम ही को क्यों खड़ा किए हो। ये 7 चीजें नोट रखना। पहली चीज अदल करने वाला, और दूसरी चीज, दूसरा कौन शख्स अर्श के साए में होगा, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा, वो जवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। जवानी की इबादत पैदा होने से लेकर 10 साल तक, 11 ये बचपना कहलाता है। 10 साल के बाद जब बच्चे को बालिग हो जाए, उसको रात में ख्वाब देखकर एहतिलाम होना शुरू हो जाए, बिस्तर पर वो नापाक होना शुरू हो जाए, तो वहां से उसकी नौजवानी शुरू होती है और 25 साल तक वो नौजवान रहता है। 25 साल से लेकर 40 साल तक ये जवानी कहलाती है। 40 साल से लेकर 55 साल तक ये अधेड़ उम्र की कहलाता है, और 55 साल से लेकर आखिर पूरी जिंदगी तक ये बुढ़ापा कहलाता है। मेरे भाइयों, यहां ये सोचिएगा कि दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी ने बताई वो क्या है, वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान और जवान आदमी जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। बुढ़ापे में तो सब मस्जिद पकड़ लेते हैं। 4 लड़कियां थी, चारों की शादी हो गई, 2 बेटे थे, सबकी शादी हो गई। अब क्या करते, अब तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए। अब अल्लाह अल्लाह करने के दिन आए हैं। क्या सब अल्लाह अल्लाह करना है, क्या करना है। अब तो पूरी जिंदगी गुजारी ली है, पकड़ी छड़ी, अजान की आवाज आई, चले गए मस्जिद में, नमाज खत्म हुई, आ गए, बच्चे कमाने लगे, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। अब तो तुम कर ही लोगे, अब तो कोई और काम करने के लायक नहीं हो तो मस्जिद भी नहीं जाओगे, मस्जिद भी अब नहीं जाओगे। ये इबादत ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इबादत ये पसंद नहीं है। इबादत तो वो पसंद है जो जवानी के अंदर की जाए। इस वक्त आप जवानी में अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेंगे, अल्लाह की कसम बुढ़ापे में और मौत के वक्त 1 लाख रुपया भी अगर खर्च करेंगे तो 1 लाख रुपया खर्च करने पर भी वो आपको अजर नहीं मिलेगा जो जवानी में 1 रुपया अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने का हमें और आपको मिलेगा। कैसी इबादत। हजरत हंज़ला का नाम सुना होगा आपने। शादी होती है, जोहर के बाद शादी हुई, असर के बाद ससुराल गए, मगरिब के बाद खाना खाया, अपनी बीवी को लेकर घर चले आए। इशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी के बिस्तर पर गए। 2 घंटा 3 घंटा अपनी बीवी के पास रहे। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद का ऐलान हो जाता है, और उसमें ये निदा दी जा रही है कि ये आखिरी आवाज है, अब इसके बाद कोई पुकार नहीं होगी। अब जो भी शख्स इस ऐलान को सुन रहा है वो अपने घर से निकल जाए, अगर नहीं निकलेगा तो मुनाफिक माना जाएगा, वो खुद जिम्मेदार होगा। अब ये आखिरी आवाज है, इसके बाद अब कोई पुकार नहीं होगी, कोई पुकारने वाला नहीं पुकारेगा, ये आखिरी आवाज है, जिहाद के लिए निकल जाओ। हजरत हंज़ला अपनी बीवी को छोड़ते हैं, घोड़ा तैयार करते हैं, उसकी पीठ पर बैठते हैं, बीवी घोड़े की लगाम पकड़ लेती है। शौहर ने कहा, हंज़ला ने मेरी बीवी, ऐलान हो चुका है, आखिरी आवाज थी, अब इस आवाज के बाद हमें 1 लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दो। कहने लगी, मेरे शौहर, मैं ये कहां कह रही हूं कि आप जंग में न जाइए, जिहाद में न जाइए, मैं कहां रोक रही हूं आपको, मैं रोकने नहीं आई हूं, आप जा रहे हैं, जाइए। आपने 1 रात भी मुझे नहीं दी, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जाइए, लेकिन अभी आप मुझे रुखसत करके मेरे घर से लाए,
और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने अभी मेरे साथ मुजामत की, मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं। आप आए मेरे शौहर मैदान जंग में जा रहे हैं, या तो वापस आएंगे या शहीद कर दिए जाएंगे, दो ही चीजें, या तो जिंदा लौट कर आए तो गाजी, या शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए तो शहीद। ऐ मेरे शौहर, दोनों कामों में से कोई भी हो सकता है। फरमाया हाँ मेरी बीवी ये तो सही है। कहा मेरे शौहर तुम अभी मेरे साथ मुजामियत की हो, हम बिस्तर हुए हो, इसलिए गुस्ल कर लीजिए, मैं कुएं से पानी खींच देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी गुस्ल करने में, थोड़ी देर लगेगी नहाने में, आप गुस्ल करने के बाद मैदान जिहाद में जाइए। फरमाया मेरी बीवी, अल्लाह दिलों के हालात जानता है, वो मेरे दिल की नीयत भी जानता है। कासिद का ऐलान है कि ऐलान के बाद अब किसी को घर में एक लम्हा भी रुकने की इजाजत नहीं है, फौरन अपने घर से निकल जाओ। आए मेरी बीबी, अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अब मैं एक लम्हा भी घर नहीं रुकूंगा, गुस्ल करने में देर लग जाएगी, कहीं मुझे मुनाफिकों में न लिख लिया जाए। इसलिए घोड़ा दौड़ाया और बगैर गुस्ल किए हुए मैदान जंग में चले गए। लड़े, इतना लड़े कि शहीद भी हो गए, उनकी गर्दन पर भी तलवार चल गई, हजरत हंजला भी शहीद कर दिए गए। शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए उसको नया कफन नहीं पहनाया जाता। जिन कपड़ों में जो आदमी शहीद होता है उसको उन्हीं कपड़ों में कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है और शहीद को गुस्ल भी नहीं दिया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हंजला को कब्र में ऐसे ही दफन कर दो। उसकी बीवी दौड़ती हुई आती है, कहती है अल्लाह के नबी, हंजला को गुस्ल क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरा शौहर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया है, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए हंजला की बीवी, तुझे पता नहीं शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उसको गुस्ल नहीं, उसको कफन नहीं पहनाया जाता, उसकी नमाज जनाजा नहीं होती। हंजला की बीवी कहने लगी, आए अल्लाह की नबी, मैं आपको कैसे समझाऊं? इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आए अल्लाह के नबी, हंजला बगैर गुस्ल किए हुए मैदान जंग में आ गए, वो लड़े, शादी करके मुझे लेकर आए और मेरे साथ उन्होंने मेरा हक अदा किया। हम बिस्तर हुए और ऐलान जंग सुनकर वो निकल गए, उन्होंने गुस्ल नहीं किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आए अल्लाह के नबी, मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ, उनको गुस्ल दे दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा ये बात है, रुको। थोड़ी देर के बाद कहते हैं, सहाबियों हंजला को दफन कर दो। उसकी बीवी ने कहा, अल्लाह के नबी मेरी बात नहीं सुनी और ऐसे ही दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, उनको गुस्ल नहीं दिया जा रहा है। आपने फरमाया, हंजला की बीवी तुम घर जाओ, अल्लाह की कसम अभी अभी मोहम्मद ने अपनी आंखों से देखा है, आसमान से फरिश्ते उतरे हैं और उन उतरने वाले फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दिया है। तेरे फरिश्तों को तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, वो गसीरुल मलाइका है, फरिश्ते उसको गुस्ल दे चुके हैं, फरिश्तों ने उसको नहला दिया है। तेरे शौहर को फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है, मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर जाओ। मेरे भाइयों, ये जवानी की इबादत थी, जिसने शादी की ज़ोहर में, असर में ससुराल गया, मगरिब में खाना खाया और अपनी बीवी को लेकर आया, इशा के बाद अपनी बीवी से मिला और आधी रात में मैदान जंग में निकल गया। 24 घंटे भी उसकी बीवी उसके साथ न रह सकी और मैदान जंग में उसने खुशी खुशी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। गुस्ल देने के लिए फरिश्ते आसमान से उतरे। ये जवानी की इबादत है और ऐसी इबादतों को अल्लाह पसंद करता है। हमारी जवानी की इबादतें कैसी हैं, हर मुसलमान गौर करे, हर नौजवान गौर करे। 26 साल पहले जो माहौल था आज भी वो माहौल, 26 साल पहले जहेज की जो भरमार थी आज भी। पहले साइकिल चलती थी, अब मोटरसाइकिल चलती है।
पहले 5, 6, 10 हजार मांगे जाते थे, अब 3, 4 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। करेंसी की कीमत बढ़ती गई, स्टाइल भी भीख मांगने की बढ़ती गई, लेकिन इन 25-26 साल के अरसे में पूछो कि तब्दीली कितनी आई, तो कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई। जलसों का असर कितना पड़ा, तो कोई असर नहीं पड़ा। अगर कोई मुझसे कहे कि 100 में आप कितना नंबर देंगे, तो मैं 0/100, कोई फर्क नहीं। नौजवानों, यह इबादत का मंजर देखिए आप। 2 चीजें याद रखेंगे ना, दोनों चीजें। एक अदल करने वाला इंसान जन्नत अर्श के साए में होगा, दूसरा वो जवान आदमी जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, अल्लाह की इबादत। उक़बा इब्ने नाफ़े सारी जमीन पर झंडा लहराते हुए, इस्लाम का परचम लहराते हुए अफ्रीका के साहिल पर जब पहुंचता है, सामने समंदर आ जाता है, दाएं देखता है तो इस्लाम, बाएं देखता है तो इस्लाम, पीछे देखता है तो इस्लाम, सामने समंदर। कहता अल्लाह, अब मैं कहां जाऊं? जहां जा रहा हूं वहां इस्लाम फैल चुका है, तेरे नबी का झंडा लहर चुका है, सामने समंदर है, अब मैं कहां जाऊं? इस्लाम कहां फैलाऊं? कहां लड़ूं? कहां तेरे नबी का दीन पहुंचाऊं? सामने समंदर है, मुझे नहीं मालूम इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी कोई जमीन, कोई टुकड़ा वहां आबाद है। आय अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि इस जमीन को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है, इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई गांव, कोई आबादी है और वहां तेरी मखलूक रहती है, तो हम अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक कि उस बस्ती में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। ये था उक़बा इब्न नाफ़े, जिसने अपनी नौजवानी में यह ऐलान किया था कि आय अल्लाह, अगर मालूम हो जाए कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है, तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूं। तुम अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते हो, पूरे शहर में क्या इस्लाम नाफिज करोगे? पूरे स्टेट में क्या इस्लाम नाफिज करोगे? अरे जिस भाई की हुकूमत अपनी बहन पे न चलती हो, जिस बाप की हुकूमत अपनी बेटी पे न चलती हो, जो अपनी बेटी से पर्दा ना करा सके, जो भाई अपनी बहन को पर्दा ना बता सके और पर्दे में न रख सके, जो अपने घर में इस्लाम नाफिज न कर सके, मेरे भाइयों, तो पूरे मुल्क में इस्लाम क्या नाफिज करेगा? पूरे शहर में और पूरे गांव में इस्लाम नाफिज क्या करेगा? इसलिए याद रखिए, वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा कयामत के दिन, जो अल्लाह की इबादत में लगा। अब तीसरी चीज की तरफ आइए, वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। लटका हुआ का मतलब नमाज पढ़ लेता, वो एक अलग मसला हो गया। लटका हुआ का मतलब रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मुअल्लक है, लटका हुआ है मस्जिदों में। मसलन ज़ोहर की नमाज पढ़ के घर आया, खाना खा रहा है, बार बार घड़ी देख रहा, असर का वक्त कब हो रहा है, काम करना शुरू किया, असर कब हो रही है, बार बार उसकी नजर माइक पर है, असर की अजान कब होती है,